ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो मेरा हेडक्वार्टर में जिसका पॉपुलेशन 20,000 के लगभग है। वो लड़का यहाँ पे एक रेडीमेड शॉप में काम करता था और मैं मेरे परिवार के साथ अक्सर उस दुकान में कपड़े लेने के बहाने से जाते थे। वो लड़का मुझ में इंटरेस्ट लेने लगा था, उसको मेरी बातें शायद पसंद आती थी। लेकिन मुझे लगा कि इसमें मैंने एजेंसी खोजनी चाहिए। इसलिए मैंने धीरे से एक दिन उसको पूछा कि भाई एजेंसी का काम करना चाहोगे? तो उसको वहाँ पे केवल 2,000 सैलरी थी और पिताजी उसके मछुआरे थे, घर में गरीबी थी, इसलिए उसने तुरंत हाँ बोला और मुझे एजेंसी के लिए जो आवश्यक फीस होती है ₹150 तुरंत दे दी। और दूसरे दिन उसके जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं एजेंसी के लिए, वो सब डॉक्यूमेंट्स लेके दूसरे दिन मेरे घर पे आने का वादा किया। लेकिन वो दूसरे दिन आया ही नहीं। मैंने वेट किया, उसके बाद मैंने फिर उसको कॉन्टैक्ट किया, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे टालते जा रहा और लगभग उसके टालने का सिलसिला 1 से डेढ़ साल तक चला। फिर उस दौरान मैं भी उसके बारे में थोड़ा नेगेटिव हो चुका था। मुझे लगा कि इसमें कोई दम नहीं है, वो मज़ा नहीं है, ये लड़का नहीं कर पाएगा, इसलिए मैंने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया और मैं भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था। जब भी मैं उसकी दुकान जाता, उसको इग्नोर करता था। लेकिन एक दिन अचानक 1 डेढ़ साल के बाद वो मेरे घर खुद मिलने आ गया। तो मैं भी चौंक गया कि ये कैसे क्या घर आया? मैंने उससे घर आने की वजह पूछी कि कैसे क्या आना हुआ? तो वो बोलता है कि सर मुझे एजेंसी लेना है। मैं पहले ही नेगेटिव था उसके बारे में, तो मैंने बोला नहीं आपसे नहीं होगा ये काम, आप नहीं कर पाओगे। लेकिन मेरे घर वाले भी जो फैमिली मेंबर है, उसको जानते थे उसके गरीबी के बारे में और उसके हालात के बारे में। तो उन्होंने मुझे थोड़ा-सा सिफ़ारिश की घर घर वालों ने कि इसको एक मौका देने में आपका क्या जाता है? मैं बोला नहीं ये कर नहीं सकता, मैंने इसको डेढ़ साल से फ़ॉलो अप लिया, लेकिन इसमें वो दम नहीं है, वो जुनून नहीं है या किसी को अटेंड करने की पॉज़िटिविटी नहीं है। फिर भी घर वालों ने मुझे थोड़ा-सा सिफ़ारिश किया तो मैं भी मान गया। मैंने उसको एजेंसी का फ़ॉर्मेलिटीज़ के लिए सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह कलेक्ट किए। लेकिन मेरे दिल में एक सवाल था कि मैंने पूछा कि भाई डेढ़ साल तक आप मुझे मिलने नहीं आए, आज अचानक क्या हुआ कि आप मुझे मिलने आ गए? तो उसने अपनी स्टोरी मुझे बता दी कि सर घर में तो बहुत गरीबी है, पिताजी मछुआरे हैं, मेरे 2,000 सैलरी है और घर में कल सिलेंडर लाना था और ₹400 मैंने मालिक से माँगे और मालिक ने देने से मना कर दिया। तो घर में कल कैसे-तैसे बाजू के घर से चूल्हा, स्टोव आके मुझे खाना पकाना पड़ा और तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे अब कुछ तो भी और एडिशनल इनकम चाहिए, इसलिए ये सोच के मैं सीधा आपके पास चला आया। तो मैं इतना स्टोरी सुनने के बाद भी कोई मेरे उसके बारे में जो सोच थी, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। फिर भी बोला चलो, एक एजेंट प्लांट कर देते हैं, देखते हैं जो होगा। उस दिन के बाद उसने एजेंसी का एग्ज़ाम पास कर लिया, काम शुरू किया। उस साल उसने 20-25 पॉलिसी कर ली। तो मुझे लगा कि मैंने इसके बारे में जो सोचा था, वो सही सोचा था, इसमें कोई दम नहीं है। फिर दूसरे साल भी उसने 30-35 पॉलिसी की, तो लगा एवरेज एजेंसी करेगा ये। लेकिन अचानक एक दिन मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि ये मेरे बारे में बहुत रिस्पेक्ट रखता है। हालाँकि मैं उसको इग्नोर करता था, लेकिन वो मेरे प्रति बहुत आकृष्ट था और मेरे प्रति उसके दिल में बहुत श्रद्धा थी। पता नहीं क्या थी, मुझसे क्या फ़ायदा हुआ था। तो उस श्रद्धा को देख के मेरे दिल में कुछ एक आइडिया आया कि क्यों ना इसको एक हट के चैलेंज दूँ। मैंने उसको बोला कि भई देख, एलआईसी में सेंचुरियन जो एजेंट होता है उसकी बहुत अहमियत होती है। जो एजेंट 100 पॉलिसी बेचता है, उसको ब्रांच में एक अलग नज़रिए से देखा जाता है। तो उसने बोला उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मैं बोला कम से कम तू 99 पॉलिसी कर, 100वाँ पॉलिसी मैं तुझे गिफ्ट दूँगा मेरे घर का। एक हिसाब से मैंने उसको चैलेंज दिया था। मुझे लगा कि ये चैलेंज एक्सेप्ट करने करेगा, फिर भी चैलेंज पूरा नहीं कर पाएगा। लेकिन देखता गया मैं 20, 25, 30 उसके पॉलिसी के नंबर्स बढ़ते ही जा रहे थे। 1 मार्च तक लगभग वो 80 तक पहुँच गया था। मुझे लगा कि अब ये नहीं करेगा, अब 10-5 करके रुक जाएगा। महीना भर आया नहीं। सीधा 31 मार्च को मेरे सामने उसने 19 पॉलिसी लाके रख दी।
और बोलता सर वो 80 और ये 19 अब 99 हो गए, अब मुझे आपका 125 पॉलिसी चाहिए। मैं भी चौंक गया क्योंकि उसने चैलेंज एक्सेप्ट करके चैलेंज पूरा कर दिया था, वहां मुझे उसने हरा दिया था। उसके बाद मेरा टर्म था, मुझे अपना वादा पूरा करना था, मैंने चेक निकाल के साइन करके अपना वादा पूरा किया। और उस दिन के बाद उस व्यक्ति ने किसी भी साल 100 से नीचे पॉलिसी नहीं की। लगभग उसके एजेंसी करियर को 12 साल हो गए। उसको जब एजेंसी दी, उस चीज को आज 12 साल पूरे होते आए। 12 साल में पहले 2 साल उसके 20-25 पॉलिसी के थे, मगर लगातार 10 साल से वो सेंचुरियन एजेंट करके काम कर रहा है। उसके साथ 2 साल उसने 250-250 भी पॉलिसी की थी। उसी दौरान यानी पिछले 4 साल से जो उसका अचीवमेंट है और भी निखर आया। 4 साल पहले मैंने और दिमाग में आया कि थोड़ा कमीशन अच्छा जनरेट कर रहा है, तो क्यों ना इसको अब नया टास्क दे दूँ। मैंने उससे एमडीआरटी की बात की कि भाई एमडीआरटी के लिए इतना कमीशन करना पड़ेगा, ये उसका ड्यूरेशन रहेगा, ये रहेगा। तो उसने उस चीज़ को इतना सीरियसली लिया, उसका इम्पैक्ट उसने पूरा दिल में रखा और बहुत मेहनत से उसने उस साल एमडीआरटी क्रैक कर दिया। और फिर अब उसको एमडीआरटी का नशा इतना चढ़ गया कि वो लगातार एमडीआरटी करते जा रहा। 2 साल पहले उसका थायराइड का सर्जरी हुआ था। उसको डॉक्टर ने 3 महीने मना किया था बात करने को और घर में रेस्ट करने को बोला। और उसके 6 महीने पहले उसकी मम्मी भी 1.5 महीना हॉस्पिटलाइज थी। और इस विपरीत परिस्थिति में भी उसने अपना वो मिशन एमडीआरटी नहीं छोड़ा, एमडीआरटी पूरा कर दिया। अब उसको खुद को ऐसा लगने लगा कि सर सेंचुरियन हो गया, एमडीआरटी हो गया, मुझे अब कुछ तो भी नया करना है। इसलिए फिर मैंने इस साल उसको सीओटी की बात की और ये 1 जनवरी से उसने सीओटी का टास्क सामने रख के उसके हिसाब से काम करना शुरू कर दिया। और मुझे पक्का विश्वास है कि ये सीओटी 100% करेगा, क्योंकि उसने जो अपने मुझे वो पूरा दिल से गुरु मानता है, पूरा रिस्पेक्ट करता है। तो मैंने जब भी उसको कोई टास्क दिया, उसने वो टास्क पूरा करने के लिए पूरे जुनून के साथ, पूरे पैशन के साथ वो जुट जाता है। कभी-कभी वो ये नहीं देखता कि उसकी तबीयत का या घर के इश्यूज उसको हर्डल बन रहे हैं। उसको भी ओवरकम करके वो अपना टास्क पूरा करता है। हालाँकि वो 2000 वाली जो जॉब थी, उसने अभी तक छोड़ी नहीं। उसकी वजह ये है कि वो चाहता है कि ये 35 साल से मैं काम कर रहा हूँ और दुकान का काम, और वो दुकान में अब वो नॉमिनल सैलरी लेता है क्योंकि वो एजेंसी इतना फ्लरिश हो चुका है। आज उसका 800 कस्टमर का बेस बन चुका है, तो वो दुकान में समय नहीं दे पाता, मगर वो चाहता है कि उसकी जिंदगी की पहली कमाई वहां से शुरू हो गई। और वो भले उसको मालिक ने 400 रुपए सिलेंडर को एडवांस नहीं दिया था, लेकिन वो मालिक के साथ पूरी श्रद्धा के साथ आज भी उसको बेस्ट पॉसिबल अपने दिल से जाके खुद काम करके समय देता है और नॉमिनल काम करता है। तो ये आज उसके पास पूरी तरीके से बैंक बैलेंस अच्छा है, गाड़ियां है, प्लॉट्स हो गए, घर बना लिया अच्छा, यानी अचीवमेंट भी कर लिया। एक ये बंदा देखते देखते जीरो से आज इस मुकाम तक आ गया। एक 12 साल पहले जिसको मैं गरीब लड़का और मुझे नहीं लगता था कि ये कर पाएगा, मगर आज मैं खुद को उसका विकास अधिकारी होने पे गौरव महसूस करता हूँ। मुझे फक्र है कि मैं उसका विकास अधिकारी हूँ और यही उसकी एक कामयाब स्टोरी है।